हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया। तो मैं सचिन जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजी 26 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा आज का पहला सवाल, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g with respect to the initial position. The object is, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है कर्व्ड सरफेस पे, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है और कुछ मैक्सिमम हाइट 3v स्क्वायर बाय 4g तक जा रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आप लोग देख पा रहे हैं, चार ऑप्शन हमें दे रखे। वो ऑब्जेक्ट होलोस्फीयर होगा, डिस्क होगा, रिंग होगा या सॉलिड स्फीयर होगा। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जब हमने गिवन प्रॉब्लम को पढ़कर एनालाइज किया तो क्या पाया? हमें एक कर्व्ड सरफेस गिवन है जिस पर कोई बॉडी जो है वो रोल करता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी v, और वो रोल करते करते कहाँ तक पहुँच जाता है? अप टू एनी हाइट। से दिस हाइट इज h विच इज़ गिवन बाय 3v स्क्वायर बाय 4g। हमें क्या बताना है कि वो बॉडी होलोस्फीयर होगा या सॉलिड स्फीयर होगा या डिस्क होगा या रिंग होगा। तो इसका मतलब अगर हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा लें तो हम बता सकते हैं वो बॉडी कौन सा रहेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ एनर्जी रहेगा कंप्लीटली काइनेटिक, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। जब ये बॉडी रोल करते करते यहाँ h हाइट पर पहुँच जाएगा तो यहाँ जो एनर्जी रहेगा बॉडी का वो कंप्लीटली पोटेंशियल काइनेटिक विल बी 0। इट मीन्स, और रोलिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, रोलिंग का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी। तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो सम होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बनेगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रहेगा? हाफ m v स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। जब ये बॉडी इस पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल, दैट मीन्स m g h ये रहेगा। हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i हमें फाइंड करना है। ओमेगा आप लोग जानते हैं, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v बाय r। तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m g, और h का वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है? 3v स्क्वायर बाय 4g। यहाँ पुट कर दो 3v स्क्वायर बाय 4 टाइम्स g। अब g से g कैंसिल, कितना बचा? हाफ i v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यह हमारा बचेगा 3/4 m v स्क्वायर। जब मैं इस टर्म को यहाँ लेके आऊँगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस हाफ m v स्क्वायर। सो what we are going to get? I is equal to 3/4 माइनस हाफ m v स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ से 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 2 r स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय v स्क्वायर आ गया। अब v स्क्वायर से v स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। क्या बना? एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 2 m r स्क्वायर। ये 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो क्या बनेगा? हाफ m r स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है?
disk about an axis passing through the center of the disk and perpendicular to the plane of the disk. तो आपकी बॉडी कौन सी रहेगी? डिस्क. समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल. ए रोड PQ of mass m and length L is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod is. तो चार ऑप्शंस गिवन है, हमें एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सेलेक्ट करना है. मतलब तो बच्चों देखते हैं हमारा अगला सवाल. अगले सवाल में हमें गिवन है एक रोड जिसका मास है m और जिसकी लेंथ है L. जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो हम देख पा रहे हैं दिस इज द रोड हुज मास इज गिवन हियर m एंड हुज लेंथ इज L which is fixed, which is hinged at any point P. और दूसरे एंड Q पे हमने एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है रूफ के साथ. इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो ये जो लेंथ रहेगा वो L/2, ये जो लेंथ रहेगा वो L/2, और उस पॉइंट पे रोड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, दैट विल बी mg. हमें फाइंड क्या करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. मान लीजिए मेरे पास ये एक स्केल है, ये इस एंड पे, ये मेरा जो आप लोग हैंड देख पा रहे होंगे इधर, इस एंड पे ये फिक्स है और इस एंड पे मैंने ये एक स्ट्रिंग बांध रखा है. अब क्या करना है? स्ट्रिंग को कट करना है. जब मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा यानी कि यहाँ से रिलीज करूंगा तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द मोशन. दिस मोशन विल बी लाइक दैट. सो वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो बाय यूजिंग टाउ इक्वल्स टू I alpha, where tau is the torque due to this force mg. So this torque will be force, this is the magnitude of this force, and multiplied by this separation, this perpendicular distance from P to this point, which is L/2. And you know the moment of inertia of this rod, इस रोड का moment of inertia about an axis पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P. जो एक्सिस इस पॉइंट P से पास करेगी उस एक्सिस के अबाउट, वो कितना आएगा? mL² / 3 इंटू अल्फा. तो m से m कट जाएगा, l से एक पावर कैंसिल गया, क्या बचेगा? अल्फा को इधर रखेंगे, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई 3 इंटू g/2, l यहाँ के डिवाइड. दिस विल बी योर आंसर. है ना आसान? तो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल. ए रोप इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg. हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जिसका मास 3 kg है एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर. उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर है. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन. तो सिलेंडर के अराउंड जो है रोप हमने वाउंड किया है और उस रोप को 30 न्यूटन से जो है खींचा गया है. एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड करना है. तो चलिए फाइंड करते हैं. तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. हमें गिवन है एक होलो सिलेंडर. एक होलो सिलेंडर आप लोग देख पा रहे हैं. एक होलो सिलेंडर जो हमारा ऐसा दिखेगा कुछ. दिस इज ए टाइप ऑफ होलो सिलेंडर whose mass is 3 kg, radius is 40 centimeter, it means 0.4 meter. एंड जो होलो सिलेंडर के ऊपर, ये एक होलो सिलेंडर ऐसे रखा गया है, उसके ऊपर हमने एक रस्सी जो है वो लपेट रखा है और उस रस्सी को मैं खींचता हूँ. कितने फोर्स से खींचता हूँ? 30 न्यूटन से खींचता हूँ. तो मुझे क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जब मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टो इक्वल्स टू आई अल्फा. तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर की हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता लगाएंगे? अगर मैं इस होलो सिलेंडर को कट करता हूँ छोटे छोटे पीसेस में तो मेरे पास ऐसा कुछ मुझे मिलने वाला है एंड इट विल बी लाइक ए रिंग. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this hollow cylinder about this axis perpendicular to the plane, that will be the moment of inertia of the ring, which will be
mr square. So by using tau equals to I alpha, now this torque will be magnitude of force which is given by 30 Newton, and perpendicular distance, you know, it will be the radius, and the radius is given by 0.4. Moment of inertia, you know, m3, r square 0.4 square, that will be 0.16 into अल्फा, जो कि हमें फाइंड करना है. ये पॉइंट जो इस जीरो को बैलेंस करेगा, 3 4 जो है 12 आएगा, और यहाँ आएगा 0.48 अल्फा. दिस विल बी इक्वल्स टू 1200 by 48 equals to alpha, and it will be 100 by 4 will be 25. So alpha will be 25 radian per second square. ये हमारा आंसर आ जाएगा. आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसान, समझ आ गया.